हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सो मैकेनिक्स में जो है हम लोगों ने लगभग अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टॉपिक कवर किए हुए थे, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जो हमने नहीं कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में, आज हम उन्हीं पोर्शन को देखेंगे। उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल, जैसे कि आपका पहला जो है वो आपके व्यासांतरी पुली पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यासांतरी पहिया तथा धुरे में यदि पहिए का अर्धव्यास 45 सेंटीमीटर तथा धुरे के दोनों हिस्सों का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो 100 न्यूटन के प्रयास से कितना भार रोका जा सकेगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्यासांतरी पुली के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है उसकी बात करें तो आपका होता है 2R/R1 - R2। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए, जो आपका व्हील है उसका अर्धव्यास आपको कितना दिया हो, 45, तो R आपका 45 हो गया। उसके अलावा कह रहा है कि धुरे के दोनों हिस्सों का, क्योंकि दो एक्सल्स होते हैं ना, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है डायमीटर, तो बड़े में से छोटे को हम रिड्यूस करते हैं। तो बड़ा जो आपको दिया है 15 दिया है, छोटा आपको 10 दिया हुआ है, तो 15 में से 10 आप घटा देंगे, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, कितना भार रोका जा सकता है, आपको वेट बताना है। तो वेट आपको पता है, आप वेट अगर आपको निकालना है तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा W/P भी होता है, और जो कि आपका इफ़िशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो भी होता है, क्योंकि इफ़िशियंसी हमारी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो इंटू इफ़िशियंसी। अब अगर बात करें तो हम व्यासांतरी पुली में जो है वो इफ़िशियंसी जो है 100% मान के चल रहे हैं, देयर इज़ नो लॉस। आइडियल केस मान के चल रहे हैं, उस केस में आपका क्या होगा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो भी आपका वेलोसिटी रेशियो के बराबर ही हो जाएगा। अब यहाँ से जो है यहाँ से आपका जो W है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है W बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P इंटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आपको पता है 18 है, P आपको दिया हुआ है 100 एफर्ट, तो यहाँ से आपका वेट 1800 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यासांतरी पहिया और धुरी में बड़ी धुरी का व्यास 16 है, यानी R। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16/2। उसके बाद छोटी धुरी का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो यानी कि 6। कह रहा है कि यदि 30 सेंटीमीटर लंबे हत्थे के सिरे पर प्रयास लगाया हो तो वेगा अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि 300 न्यूटन का प्रयास 4200 न्यूटन का बोझ उठाता है तो मशीन की दक्षता तथा बोझ पर मशीन का घर्षण ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया गया है R। ये आपको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और धुरी का जो व्यास है इसमें मतलब कि R1 एक 16 दिया हुआ है, R2 आपको 12 दिया हुआ है। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ से आपका R कितना हो जाएगा, 30 आपको दिया हुआ है, सॉरी ये तो डायमीटर, ये हत्थे की डिस्टेंस दी हुई है, यानी कि आपका डायमीटर नहीं रेडियस दिया हुआ है। उसके बाद R1 आपका डायमीटर दिया हुआ तो 16/2 हो जाएगा, और R2 आपका 12/2। तो वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे 2R R2 - R1। R की जगह आप 30 रखेंगे, और R1 और R2 8 और 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 30 जो है वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि 300 न्यूटन का प्रयास 4200 न्यूटन का बोझ उठाता है तो मशीन की दक्षता, तो दक्षता बराबर क्या होता है, वेलोसिटी आपका मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना हो जाएगा,
अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है वेट अपन W/P, यानी कि एफर्ट। वेट आपका 4200 है, एफर्ट आपका 300 है। तो इसको सॉल्व करेंगे और वेलोसिटी रेशियो आपका 30 है, ठीक है। तो इसको W/P करेंगे तो आपका सॉल्व करके 46.67 ये आपका हो गया इफिशियंसी। नेक्स्ट कह रहा है दक्षता क्या आती है, इस बोझ पर मशीन का घर्षण ज्ञात कीजिए। तो हम बात करें, अगर हम आइडियल की बात करते हैं तो यांत्रिक लाभ हमारा क्या होता है, इक्वल टू वेगा अनुपात इक्वल टू W/P1। और यांत्रिक लाभ आपका कितना दिया हुआ है, ओ वेगा अनुपात आपका कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ है। अब P1 क्या है, ये आइडियल लोड है। तो अगर बात करें आइडियल लोड की तो 140 है, ठीक है। तो कह रहा है कि बोझ पर मशीन का घर्षण ज्ञात कीजिए। तो घर्षण में जो हमारा लॉस हुआ कितना हो गया, देखिए एक्चुअल लोड आपका कितना है, एक्चुअल लोड तो आपका ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको आइडियल लोड 140 मिल जाएगा। अब अगर एक्चुअल लोड की बात करें तो आपको ये देखिए P इक्वल टू 300 दिया हुआ है। तो जो फ्रिक्शनल लॉस हुआ या फ्रिक्शन में व्यय हुआ वो आपका कितना हो गया, 160 हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी व्यासांतरी पहिए तथा धुरे के निकाय में प्रयास पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि व्यास दिया हुआ है तो आपका यहाँ से D आपको दिया हुआ है। तो कैपिटल D यानी कि व्यास है तो कैपिटल। फिर धुरे की त्रिज्याएं क्रमशः 15 और 10 हैं, स्मॉल R1 और R2। प्रयोग में प्रयुक्त की गई रस्सी का व्यास 1 सेंटीमीटर है। यदि मशीन की दक्षता इतनी है तो ज्ञात कीजिए 200 न्यूटन प्रयास के लिए कितना भार उठा सकता है। चलिए, तो अगर बात करें तो आपका जो इफेक्टिव डायामीटर है पहिए का D डैश वो क्या होगा आपका D प्लस डायमीटर ऑफ रोप, है ना। तो ये आपका इफेक्टिव डायमीटर कितना हो जाएगा, 40 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस रोप का तो 41 हो जाएगा इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोटी धुरी का व्यास, तो जैसे कि आपको दिया हुआ है 30, रेडियस दिया हुआ है तो आपका व्यास क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा 30 और +1। इसी तरीके से पतली धुरी की बात करेंगे तो यहाँ भी 20 + 1 दूना करने पे। अब देखिए वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, 2-D1 - D2। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपका 2 × 41 31 - 21 ये 8.2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चूँकि आपको रस्सी का भी व्यास दिया हुआ है इसलिए आपको इफेक्टिव डायमीटर निकालना पड़ेगा। अब अगर इफिशियंसी की बात करेंगे तो ये आपका हो गया मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज आपका W/P होता है। तो पुट करेंगे तो यहाँ से आपको W की वैल्यू इफिशियंसी इंटू P इंटू वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी आपको 75% दी हुई है, P आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन और वेलोसिटी रेशियो आपने अभी जस्ट निकाला 8.2। इसको पुट कर देंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। इस टॉपिक पे ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी व्यासांतरी पहिए तथा धुरे का वेगा अनुपात 30 है, 2400 न्यूटन का भार उठाने के लिए 150 न्यूटन का प्रयास तथा 3000 का भार उठाने के लिए 180 न्यूटन का प्रयास लगाना पड़ता है। निकाय के लिए मशीन का नियम ज्ञात कीजिए, 200 न्यूटन के प्रयास से कितना भार उठाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात कीजिए। घर्षण में नष्ट एफर्ट, यांत्रिक लाभ और निकाय की दक्षता। चलिए, कह रहा है कि मशीन नियम, तो सबसे पहले मशीन नियम की बात करेंगे तो आपका होता है P = AW + B, है ना। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, एफर्ट दिया हुआ है 3000, ए आपको पता नहीं है, W आपको दिया हुआ है
2400 न्यूटन। उसके बाद बी आपको पता नहीं है। फिर दूसरे केस में जो है ये आपको दिया हुआ है 180, आपको जो डब्लू दिया हुआ है वो 3000 दिया हुआ है, और पी आपको दिया हुआ है 200, पी आपको 180 दिया हुआ है, और ए और बी आपको पता नहीं है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन हो गए। इसको हम सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, जो कॉन्जिक्यूटिवली आपकी 1/20 एंड 30 आएगी। तो यहाँ से आप मशीन ए और बी की वैल्यू को पुट करके मशीन लॉ को निकाल लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो डब्लू आएगा वो 3400 आएगा। अब अगर बात करें घर्षण में लॉस एफर्ट, तो आपका ये होता है पी, यानी कि एक्चुअल एफर्ट माइनस आइडियल, है ना। आइडियल क्या होता है आपका, आइडियल केस में तो ये आपको 150 दिया हुआ है, और ये आपका हो जाएगा W/VR। तो W 2400 और VR 30, यहाँ से आपका आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर दूसरा निकालेंगे दूसरे केस के लिए, तो आपका एफर्ट 180 दिया हुआ है, वेट आपको 300 दिया हुआ है, और वेलोसिटी रेशियो आपके 30 है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो देखिए 30 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप फ्रिक्शनल लॉस निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज, तो W/P। अब W जो है आपको 24/150 कर देंगे तो 16 आएगा। अगर 180 दूसरे केस के लिए देखें तो यही मैकेनिकल एडवांटेज आपका 16.67 आएगा। इफ़िशियंसी की बात कर रहा है तो इफ़िशियंसी पहले के लिए, पहले केस में आपकी आएगी मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो भी पता है। पुट करेंगे तो आपकी इफ़िशियंसी 16/30 यानी कि 0.533 53% आ जाएगी। और दूसरे केस के लिए 180 वेट एफर्ट एंड वेट 3000, तो इसके लिए आपका इफ़िशियंसी 16.67/30 यानी कि 0.55 आ जाएगी। फिर कह रहा है एक डिफरेंशियल पुली की बात कर रहा है कि डिफरेंशियल पुली में लंबी घिरनी पर 20 दांत तथा छोटी घिरनी पर, जो कि बड़ी वाली घिरनी है वहाँ पे 20 दांत हैं, और छोटी वाली पे आपके 16 दांत हैं। यदि लगाया गया एफर्ट 250 हो तो वेगानुपात याद कीजिए, तथा ब्लॉक की यांत्रिक एफिशिएंसी 30 है तो कितना भार उठाया जा सकता है। तो वेगानुपात बराबर क्या होता है, 2 × टीथ ऑन बिगर पुली, या कह लीजिए बिगर पुली, ठीक है, अपॉन बड़ी पुली पे दांतों की संख्या माइनस छोटी पुली पे। ये मैंने आपको बताया था, वो रेडियस के फॉर्म में था, जब कहा था कि अगर टी की बात करेगा तो आप गियर की बात करेगा तो आप टी रख दीजिएगा। तो यहाँ से 2T1 अपॉन T1 माइनस T2। अब कुछ नहीं, आपको वेलोसिटी रेशियो जो है T1 T2 की वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी रेशियो मिलेगा, इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, यहाँ से आपको जो है वो वैल्यू मिल जाएगी W की। फिर नेक्स्ट बात करता है कि एक विभेदी पहिया तथा धुरी के पहिए का व्यास 25 सेंटीमीटर है। बड़े एवं छोटे विभेदी धुरियों का व्यास क्रमशः 10 व 9 है। 750 भार उठाने के लिए 30 न्यूटन का प्रयास लगाया जाता है, ज्ञात कीजिए वेगानुपात, यांत्रिक लाभ और दक्षता। तो वेलोसिटी रेशियो 2R/R1 - R2 पुट करिए। उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज का W/P और दक्षता का, इसमें सीधे सीधे फार्मूले बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस, तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। फिर आइए कुछ बेंच पे देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक दोहरी परचेज बेंच में पिनियन तथा दांतों की संख्या में, पिनियन पर दांतों की संख्या 20 व 25 है,
और गियरों पर दांतों की संख्या 60 और 50 है। क्योंकि दोहरा है ना, तो आपका एक तरीके से जो पिनियन का क्या हो जाएगा, T1 T3 और गियर का T2 T4। ठीक है, हत्थे की लंबाई यानी कि कैपिटल आर, या आप तो यहाँ से कैपिटल आर आपका कितना होगा 40, और इफेक्टिव रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एफिशिएंसी 70% है, तो 5000 उठाने के लिए 5000 न्यूटन का भार उठाने के लिए कितना प्रयास की आवश्यकता होगी। यदि पिनियन और गियरों के दांतों की संख्या की पिच पी स्मॉल p इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो, तो स्थितियों में उपरोक्त स्थितियों में पहियों के युगलों पर दबाव ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था, ये आपका होता है 1/r T2 यानी कि टीथ ऑन गियर्स फर्स्ट एंड गियर सेकेंड अपॉन टीथ ऑन पिनियन फर्स्ट एंड पिनियन सेकेंड। तो T2 T4 T3 T1। तो गियर का आपका कितना दिया हुआ है 50 और 60 दिया हुआ है, और पिनियन का आपको 20-25 दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। रही बात आपके L/R की, तो L आपको कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर हत्थे की लंबाई, और R आपको दिया हुआ है, R आपको प्रभावकारी इफेक्टिव रेडियस 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी रेशियो आपको मिल जाएगा। इफिशियंसी आपको दी हुई है 0.7, तो W/P इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो करेंगे, तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा W/ इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। W आपको 5000 और जो है इफिशियंसी 0.7 और 16, ये आपका 446.43 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है, यदि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P बराबर 2 सेंटीमीटर यानी कि पिच की बात करें, तो कह रहा है फोर्स ज्ञात कीजिए पढ़ने वाला। तो F1 बराबर क्या होता है PL 2 पाई T1 इंटू P। P आपको दिया हुआ है, P जो भी एफर्ट हमने निकाला 446.43। L की वैल्यू आपको L की वैल्यू आपको 40 दी हुई है, और 2 पाई T1 आपको 20 दिया हुआ है, और जो पिच है आपको 2 दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2805 न्यूटन की जो है वो फोर्स दिखेगी। उसके बाद कह रहा है दूसरे युगल के दांतों का फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्ट वही रहेगा 2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T2। ठीक है, अपॉन T1 T3 इंटू पिच। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको दूसरे उसके फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपका वार्म एंड वार्म व्हील पे है। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए वम तथा वम पहिए को चित्रानुसार प्रयोग किया गया है। यदि वम पहिए पर दांतों की संख्या 20 हो तो अपेक्षित प्रयास बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एफर्ट निकालना है। चलिए, तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, ड्रम का दिया हुआ है, सिलेंडर का 50 रेडियस है। ठीक है, एल की वैल्यू आपको 200 दी हुई है। तो सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो ही निकालेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है इसका, वार्म एंड वार्म व्हील का RT/r। चलिए, तो R आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 200, नंबर ऑफ टीथ आपको 20 दिया ही हुआ है, और स्मॉल r की बात करें तो ये आपको ये देखिए यहाँ पे ये आपको 50 दिया हुआ है यानी कि सिलेंडर का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 जो है आपका वेलोसिटी रेशियो आएगा। अब नेक्स्ट बात करें एफिशिएंसी, तो आइडियल के केस में 100% होती है, तो आपका जो एफर्ट होगा वो इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो आपका एफर्ट फोर्स होगी वो होगा, यांत्रिक लाभ अगर बात करें तो W/P होता है, और ये होता है इफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से अगर एफर्ट की बात करेंगे तो एफर्ट बराबर क्या हो जाएगा W/वेलोसिटी रेशियो इंटू इफिशिएंसी।
तो आपको वेट आपको 20 किलो न्यूटन दिया हुआ है और वेलोसिटी रेशियो आपको 80 दिया हुआ है। इफ़िशियंसी हम 100% के लिए 1 मान के चल रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 250 न्यूटन की जो वैल्यू है वो आपकी एफर्ट की मिल जाएगी। फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन है कि एक क्षण ए बी बिंदु ए पर कब्जे से जुड़ी है, ठीक है, तथा बिंदु बी पर ऊर्ध्वाधर रस्सी द्वारा जुड़ी है, जो कि दो घर्षणहीन पुलियों सी व डी से गुजरता है। ओके, पुली डी पर ऊर्ध्वाधर भार डब्लू लगाया गया है, यानी कि वर्टिकल नीचे की तरफ डी पर। भार पी की स्थिति एक्स ज्ञात कीजिए। भार पी की स्थिति एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक 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 ठीक, यहाँ पे जो भार लगा उसकी स्थिति पूछ रहे हैं। यदि क्षण क्षैतिज अवस्था में संतुलित रहती है, कुछ नहीं मोमेंटरी है। तो सबसे पहले देखिए टेंशन की बात करें तो देखिए जो डी पुली है उस पर दो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहे हैं, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो टी बराबर वेट बाई 2 हो जाएगा। अब अगर बात करें बी पर टेंशन की, ऊपर की ओर है, तो इस जो आपकी रॉड है इसको संतुलित रखने के लिए पी जो वेट है वो हमारा हमने अप्लाई किया हुआ है। अब अगर हम मोमेंट ले लें ए के अबाउट, तो देखिए पी नीचे की तरफ लग रहा है, तो पी इंटू क्या हो जाएगा एक्स। अब ये क्लॉकवाइज है तो इसको नेगेटिव मान के चलते हैं, माइनस पी इंटू एक्स हो जाएगा। उसके बाद टेंशन जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, तो टी इंटू एल, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी एल बाई पी। अब चूँकि टी बराबर क्या है डब्लू बाई 2 ऑलरेडी है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा डब्लू एल बाई 2 पी। ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद कह रहा है एक स्क्रू जैक का वेगानुपात क्या कीजिए यदि पिच 8 और लीवर की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और जैक का यांत्रिक दक्षता 50 हो तो 50 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए आवश्यक। चलिए ठीक है, देखते हैं। वेलोसिटी रेशियो अगर जैक की बात करें तो आपका होता है 2 पाई आर बाई पी एफर्ट। ओ सॉरी, ठीक है, ये आपका क्या होता है इफ़िशियंसी। ओ, तो यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू आपको 80 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, 80 रखिए। फिर पी आपको कितना दिया हुआ है 8 mm दिया हुआ है पिच, ठीक है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। ओके, फिर मैकेनिकल एडवांटेज, तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू बाई पी होता है, यही आपका इफ़िशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो होता है। तो यहाँ से आपका पी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई इफ़िशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, और ये आपको मिलेगा 159.1 न्यूटन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एक वर्गाकार चूड़ी वाले स्क्रू जैक, यानी कि स्क्वायर थ्रेड आपको दिया हुआ है। कह रहा है स्क्रू जैक स्पेंडल का माध्य 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है पिच। जैक का घर्षण गुणांक 0.04 तथा स्क्रू की चूड़ी 10 mm है। ओके, घर्षण गुणांक आपको दिया हुआ है और पिच आपको 10 mm दी हुई है, ठीक है। कह रहा है स्क्रू जैक पर लगाए जाने वाले स्पर्श रेखीय बल का मान ज्ञात कीजिए जो 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हत्थे पर लगाने वाले 1000 का भार उठा सके। चलिए, तो जैसा कि बात करें जो हेलिक्स एंगल होता है उसके रिलेशन की, तो ये होता है tan अल्फा इक्वल टू पी बाई पाई डी, है ना। पी एफर्ट हो गया, पाई डी आपको पता ही है कि डिस्टेंस होगी सेंटर से। अब पी की वैल्यू 1 है, पाई डी की वैल्यू 1 बाई पाई बाई 10 है ना, तो यहाँ से 0.0318 जो है आपका tan अल्फा निकल के आएगा।
अब बात करें फाई की, तो tan फाई इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0.04। अब यहाँ से अगर हम रिक्वायर्ड फोर्स की बात करें या रिक्वायर्ड एफर्ट की बात करें, तो P इक्वल टू क्या होता है, WD/2R tan अल्फा प्लस फाई। वैल्यू रख दीजिए, tan फाई इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0.04। तो tan फाई और tan अल्फा सबकी वैल्यू अलग अलग रख दीजिए। तो यहाँ से आएगा W 1000 इंटू D 10/2 इंटू 80। tan अल्फा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.0318 एंड tan फाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.04। पुट करेंगे तो आपको 4.49 जो है ये आपको एफर्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो है हमने सारे टॉपिक्स पे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उस पर वे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है। और आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको जो है खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।